औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब दोस्तों को मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़रबाज़ ऑफिशियल में खुश आमदेद। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। 10 शनासी सब के लिए ये सिलसिला लेकर मैं हूँ प्रोफेसर खिज़रबाज़। आएँ लकीरें पढ़ने का हुनर सीखें। वीडियो लेक्चर नंबर 3, इसका मौजू है हाथ की साख्त। मगर सबसे पहले 10 शनासी का तारुफ समझ लीजिए। 10 शनासी एक ऐसा इल्म है जिसमें हाथ की लकीरों को देखकर आदमी की आदत, खूबियों, खामियों, मिजाज और सोच का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हाथ की लकीरें माजी के साथ साथ मुस्तकबिल भी बताती हैं। माहिर 10 शनास आपका हाथ देखकर आपको बहुत कुछ बता सकते हैं। मगर इससे पहले 10 शनासी और इस्लाम के हवाले से बात समझ लें। एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ईमान इस बात पर होना चाहिए कि हकीकी इल्म गैब अल्लाह के पास है। उसी ने हमारी तकदीर लिखी है और वही हमारी तकदीर के बारे में 100% सही जानता है। इसके अलावा किसी के पास 100% हकीकी इल्म नहीं है। लेकिन ये 10 शनास और इस किस्म के दीगर उलूम को जानने वाले अल्लाह के दिए हुए इल्म से काम लेकर कुछ अंदाज़े लगाते हैं, जिनमें से कुछ ठीक भी हो जाते हैं। इसलिए उन्हें इल्म गैब का माहिर समझना और इस नीयत से उनके पास जाना कि हमारा मुस्तकबिल 100% ठीक बताएंगे, ये गलत है। तो सबक की तरफ आते हैं। हाथ की साख्त। 10 शनासी करते हुए हाथ की लकीरों पर गौर करने के साथ साथ हाथ की साख्त को भी देखा जाता है। इसकी अहमियत अपनी जगह पे मुसल्लमा है। लकीरों के साथ साथ हाथ की साख्त, उंगलियों और अंगूठे की साख्त भी बहुत अहमियत रखती है। ज़ाहिर हम लकीरें पढ़ेंगे तो जहाँ जिस हाथ पे लकीरें उसे भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो हाथ किस तरह का है। तो ये हाथ की अक़साम जो हैं, हाथों की बहुत सी अक़साम होती हैं, लेकिन ज़्यादा मशहूर हाथ 5 किस्म के होते हैं जो मंदरजा झैल हैं। देखिए, सबसे पहले आतिश सिफत या आतशी हाथ। इसके बाद है जी हवा सिफत या हवाई हाथ। इसके बाद आ जाता है जी आब सिफत या आबी हाथ। इसके बाद है जी खाक सिफत या खाकी हाथ। और 5वीं किस्म है मुरक्कब हाथ, जिसमें एक से ज़्यादा किस्म के हाथों की खसूसियात मौजूद हों। ये हाथों की शेप्स हैं, ज़रा देखिए ये वाली, ये फायर हैंड, अर्थ हैंड, एयर हैंड और वाटर हैंड, और इनकी मिक्सचर जो बन जाए तो वो मुरक्कब हाथ बनता है। तो हाथों की अक़साम में सबसे पहले ये देखिए फायर हैंड। फायर हैंड में क्या होता है, इसमें हथेली लंबी होती है और उंगलियां उसके मुकाबले में ज़रा छोटी होती हैं। बिल्कुल छोटी नहीं होती, लेकिन ज़रा छोटी। अब देखें, हथेली पर मुस्ततील बनी हुई है, ये देखें, ये उसकी शेप नोट करें। हथेली पर मुस्ततील शेप बनी हुई है, यानी मुस्ततीली हथेली होती है, और उसके ऊपर उंगलियां हथेली से छोटी होती हैं, मगर उंगलियां काफ़ी जानदार और सेहतमंद होती हैं, और हाथ मजबूत होता है, सुर्ख रंग झलक रहा होता है, यानी अंदर से ब्लड नज़र आ रहा होता है उस हाथ में से, और बड़ी वाज़ेह लकीरें उसके ऊपर होती हैं और ज़्यादा होती हैं। बड़ी वाज़ेह क्लियर कट लकीरें नज़र आ रही होती हैं और बहुत सी होती हैं। तो उनकी सिफ्त मैं आपको बताता हूँ कि फ़ायर हैंड की क्या खसूसियात हैं। ये देखें जी, आतशी हाथ की खसूसियात क्या है। इस हाथ में लंबी हथेली पर काफ़ी वाज़ेह और गैर वाज़ेह लकीरें होती हैं। वाज़ेह भी होती हैं, गैर वाज़ेह भी होती हैं, लेकिन काफ़ी सारी लकीरें होती हैं। हथेली के मुकाबले में उंगलियां छोटी होती हैं। ऐसे लोगों की हथेली गर्म, जिल्द मजबूत, सुर्खी माइल रंगत और गिरफ्त मजबूत होती है। जब हाथ मिलाते हैं तो पता लगता है, मजबूत ग्रिप होती है उनकी। ये खतरात मोल लेने वाले और लीडर टाइप लोग होते हैं। ये दूसरों को मुतासर करने का फ़न जानते हैं। ये ज़िंदगी में बड़े बड़े फ़ैसले करते हैं और कामयाब होते हैं। उनका रवैया मुस्बत और प्यार करने वाला होता है। अपने प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब हैं, उनका हाथ आतशी है। लो जी, आगे आ गया जी वाटर। इसमें हथेली भी लंबी और उंगलियां भी लंबी। ये देखें, हाथ भी लंबा होगा और उंगलियां भी उसकी लंबी होंगी। हथेली और उंगलियों की साख तकरीबन बराबर होगी, लेकिन दोनों ही लंबी होंगी। मुस्ततीली उंगलियां होगी, मुस्ततीली हथेली होगी, और बारीक उंगलियां, बारीक हथेली, बड़ा ही नरम नाजुक किस्म का हाथ होगा। ये आबी हाथ है। इसकी हम थोड़ी सी और आगे वजाहत देखते हैं कि इस हाथ में पतली और लंबी हथेली के साथ पतली और लंबी उंगलियां होती हैं। लकीरें बहुत सी बारीक और गैर वाज़ेह होती हैं। इनका हाथ नरम, लचकदार, रेशम की तरह मुलायम और कमज़ोर गिरफ्त वाला होता है।
ऐसे लोग जज्बाती और तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं। ऐसे लोग हद दर्जा हसास होते हैं। ये मोहब्बत में अगरचे खुद इतने मुखलस नहीं होते मगर अपना पार्टनर 100% मुखलस चाहते हैं। यानी आबी हाथ वाला बंदा आमतौर पे बेवफाई होता है। इसके बाद है जी एयर, हवा सिफत हाथ। ये इसकी शेप है। इसमें हथेली छोटी होती है और उंगलियां बड़ी होती हैं। हथेली छोटी, उंगलियां बड़ी और लकीरें बड़ी वाजे होती हैं इसके ऊपर। इसकी देखें ज़रा क्वालिटीज़। इस किस्म के हाथ में हथेली मुरब्बा शक्ल की होती है। हथेली पर लकीरें बारीक और वाजे होती हैं। इस तरह के हाथ वाले अफराद मिलनसार और चुस्त चालाक होते हैं। ऐसे लोग बेचैन तबीयत के मालिक होते हैं और तब्दीली चाहते हैं। हवा की तरह एक जगह पर टिक कर बैठना और एक ही तरह का काम करना उन्हें पसंद नहीं होता। ऐसे लोग मुसलसल अपने रास्ते बदलते रहते हैं। लो जी, इसके बाद है जी अर्थ शेप हैंड। हथेली मुरब्बा शक्ल की और उंगलियां बिल्कुल छोटी छोटी और 2-4 बड़ी वाज़े लकीरें हाथ के ऊपर। बड़ा सख्त और खुरदरा किस्म का हाथ होता है ये। बेसिक टाइप हाथ जिसको कहते हैं, ये खाकी हाथ होता है। इसके बारे में हम देखते हैं। इस किस्म के हाथ की हथेली पर मुरब्बा शक्ल की होती है। हथेली मुरब्बा शक्ल की होती है और उंगलियां छोटी होती हैं। हथेली पर लकीरें कम होती हैं मगर जो होती हैं गहरी होती हैं। ऐसे लोग मुस्तकिल मिजाज, मेहनती और संजीदा होते हैं। जिस्मानी मुशक्क़त और ज़मीन के साथ उनका गहरा ताल्लुक़ होता है। ऐसे लोग मोहब्बत और ताल्लुकात में स्ट्रेट फॉरवर्ड और संजीदा होते हैं। मेहनत बहुत करते हैं मगर आमतौर पे उसका रिज़ल्ट कम ही मिलता है। यानी मज़दूर टाइप, किसान टाइप लोग जो हैं, मेहनत मुशक्क़त करने वाले जो लोग हैं, उनके इस तरह के हाथ होते हैं। मरक्कब हाथ की खसूसियात देखें। इस किस्म के हाथों में बेक वक्त एक से ज़्यादा किस्म की खसूसियात पाई जा सकती हैं और ऐसे हाथों को पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। मसलन आतिशी हाथ पर आबी लकीरों का होना। आतिशी हाथ पर आबी लकीरें अगर होंगी उसे पढ़ना मुश्किल होगा। आबी हाथ पर खाकी लकीरों का होना, खाकी हाथ पर हवाई लकीरों का होना। मसलन आतिशी हाथ है। अब आतिशी हाथ पे क्या होता है, वाज़े बड़ी क्लियर कट लकीरें होती हैं। अब आतिशी हाथ और लकीरें उसके ऊपर गैर वाज़े हों तो गैर वाज़े लकीरें जो हैं ये आबी हाथ की निशानी है। या आतिशी हाथ के ऊपर 2-3 वाज़े खाकी हाथ वाली लकीरें हों तो वो मुनासिब नहीं लगता। तो ऐसे बंदे जो है फिर वो साइकोलॉजिकल उलझनों का शिकार होते हैं। उनके हाथ को पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये लेक्चर मुफीद लगा होगा। लाइक, शेयर और कमेंट करके हौसला बढ़ाएं ताकि मैं आपके लिए नए से नए सिलसिले चला सकूं। आपका अपना प्रोफेसर खिज़र अब्बास। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगले लेक्चर तक फिर कुछ और लकीरों और कुछ और चीज़ों के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।